नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए आज से खुला। जेके बोस 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह तैयार। कश्मीर में आतंकी अब लूट की वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। और जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले फिर बढ़े। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कोरोना वायरस की चौथी खुराक 45+ को 1 अप्रैल से दी जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ मुश्किल ये आ रही है कि इससे पहले जो पहली खुराक दी गई थी उसके लिए दूसरी खुराक के लिए 28 दिन का टाइम रखा था, लेकिन अब जो कह रहे हैं 45 दिन या 85 दिन का टाइम रख रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने दिनों के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। जिन्होंने भारत में ही रहना है उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं, वो भारत के किसी कोने में भी हैं, वहाँ से वो अपनी दूसरी खुराक ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी टिकट्स बाहर के लिए करवा ली है या बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जो टिकट है 28 दिन के बाद उनको कैंसिल करवानी पड़ेगी, या 45 दिन की लेके फिर उसको कैंसिल करवानी पड़ेगी, या 85 डेज के लिए बाद करवानी पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ही जल्दी क्लियर होना चाहिए। इस बार अमरनाथ यात्रा में 6 लाख शिव भक्तों के आगमन की संभावना को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। दोनों ट्रैक से पवित्र गुफा की ओर जाने और वापस आने वाले यात्रियों के लिए दैनिक आधार पर ट्रांजिट कैंपों में 1.22 लाख क्षमता वाले यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग और बालटाल व चंदनबाड़ी रूट में से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, सुगम यात्रा और सुरक्षित आवागमन के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 मार्च जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। आज ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें 15 लाख ट्यूलिप के फूलों की 64 प्रजातियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। पहले अनुच्छेद 370 के हटने और कोविड के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्यटन विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को लगातार तीसरे दिन बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। कश्मीर पे पर्वतीय इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। श्रीनगर में लोगों को बारिश से कई जगह जल भराव का सामना करना पड़ा। उधर पर्यटन स्थलों पर हुई बर्फबारी से सैलानियों के बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। मार्च में लंबे अंतराल के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग और कश्मीर के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में बुधवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने, पार्टी को सर्वोच्च मानकर मजबूत करने और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों के बीच ले जाने का पाठ पढ़ाकर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल बुधवार को दिल्ली लौट आई। रजनी पाटिल का 5 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया। उन्होंने 5 दिन के दौरे की शुरुआत कश्मीर से की थी और बाद में जम्मू की तरफ रुख किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात को सुना गया। ये संकेत दिए गए कि जो नेता या कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कश्मीर में आतंकी संगठन की कमर टूट चुकी है। हथियारों से लेकर पैसों की भारी कमी के चलते अब आतंकी लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए वे बैंकों को निशाना बना रहे हैं। बुधवार को घाटी के बडगाम जिले में आतंकियों ने चांदपोरा इलाके में एक बैंक में लूट को अंजाम दिया, जिसमें करीब 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बैंक के गार्ड का हथियार भी छीन लिया। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है। साथ ही आतंकियों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। वीरवार को संक्रमण के 140 नए मामले सामने आए। लगातार दूसरा दिन है 100 से अधिक संक्रमण के मामले आए।
हालांकि श्रीनगर जिले में ही अभी भी अधिक मामले आ रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो चुका है। वहीं अब तक 1,28,097 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने से अब तक मरने वालों की संख्या 1,978 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 74 और मरीजों के ठीक होने के बाद अब तक 1,25,046 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को 73 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का ई उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सेंटरों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष को जोड़ा जाए। आयुष प्रणाली के महत्व पर जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इस सिस्टम से मरीजों की सेहत को हर तरह से ठीक करने में मदद मिलती है। इससे सिर्फ मरीज स्वस्थ ही नहीं होता बल्कि उसकी जीवन शैली भी बदल जाती है। योग व प्राकृतिक तरीके से मरीजों की सेहत ठीक हो जाती है। जम्मू कश्मीर में शासन को पारदर्शी बनाकर विकास को तेजी देने के लिए प्रशासन ने सुशासन का खाका तय कर दिया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को 40 सूत्रीय विकास एजेंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में बुधवार को मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बैठक में सुशासन के मानक तय किए गए। जिला उपायुक्तों से कहा गया कि विभागों में बेहतर समन्वय के साथ लोगों के मसलों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को तेजी देने, सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने व विकास के प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा विभाग को स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने, केंद्रीय अभियानों, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। कश्मीर प्रांत और जम्मू प्रांत के विंटर जोन में 10वीं, 11वीं और 12वीं की अकादमिक सत्र 2020 की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में सफल आयोजन से उत्साहित जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अब जम्मू प्रांत के समर जोन में वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये परीक्षाएं अप्रैल 2021 में होंगी। बोर्ड की चेयरमैन प्रोफेसर वीना पंडिता ने कहा कि वर्ष 2020 हम सभी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। हमें चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा नए तरीकों को अपनाना होता है। बोर्ड ने छात्रों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किया है। हम बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार हैं। छात्रों से आग्रह है कि वे उपलब्ध समय का वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए समुचित सदुपयोग करें। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू नगर निगम ने आज शहर के गांधीनगर के अप्सरा रोड इलाके में अपने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा कर बनाए गए फुटपाथ को ध्वस्त कर दिया। इस अवसर पर दुकानदारों द्वारा सड़क के बीच लगाए गए बोर्डों को भी तोड़ा गया। लंबे समय से सड़कों पर जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया गया ताकि आए दिन सड़क पर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सके। राजपूत सभा के प्रधान पर लगे गंभीर आरोपों पर कोर्ट ने उन्हें सभा से बर्खास्ती के आदेश दिए हैं, जिसका बिरादरी के सदस्यों ने स्वागत किया है। राजपूत सभा के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि जल्द ही बिरादरी के चुनाव करवाकर नए प्रधान को चुना जाएगा, जिससे बिरादरी के रुके कार्यों को और गति मिलेगी। अप्रोच करनी है और पब्लिक भी अप्रोच करनी है, बिरादरी भी अप्रोच करनी है और बिल्कुल साथ पार्टी भी दसी सकते हैं बीजेपी पार्टी की कि इनके खिलाफ इधर करना कोई नहीं है और ना ही इनके कोई वोट देगा इन्हों और डिबार करेगा इन्हें और एक्टिविटी जी कि सभा के खिलाफ की गई इन्होंने इसी वजह करना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कन्वीन की गई है। अस इसे गरज लिए जितने आए थोड़े को आए। थैंक यू वेरी मच। तुम सपोर्ट थोड़ी चाहिए तो इस हिसाब कन्नै चलना चाहते हैं।
भाजपा ने पैंथर्स पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के रिश्तों पर कई सवाल उठाए। त्रिकुटानगर पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता कर भाजपा के प्रवक्ता आरएस पठानिया ने कहा कि कुछ दिन पहले पैंथर्स पार्टी ने दिखावे के तौर पर भीम सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। वहीं 23 मार्च को हुए पैंथर्स के स्थापना दिवस में नेका प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए थे। इसी के साथ पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह की राजनीति कार्यकाल पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने में जुटी हैं। पे वो आरटीआई का वो रिप्लाई भी आपके सामने छाया करूंगा, आपके सामने बताऊंगा वो आरटीआई में जवाब, जिसमें एक्सप्लिसिट है कि 2001 के सीट फ्रीज लॉ जब विधानसभा में इनेक्ट किया गया, उस सीट फ्रीज लॉ में हर्षदेव जी ने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं लिया, विच मीन्स कि हर्षदेव जी ने वो जो सीट फ्रीज जो 2026 तक हमारी जो सीटें बंद की गई थी, इसका जो परिसीमन रोका गया था, आपने उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने सपोर्ट किया। उसके बाद जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी, आप एकदम छलांग मार के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में गए, वहाँ पे मंत्री बने। मैं तो स्टूडेंट था उन दिनों में, लेकिन वो स्पीच मैंने अपने कानों से सुन। चार्ज है ये लेट पैंथर्स पार्टी कम क्लीन। आप 2 में 4 जीत के आए, 2008 में 3 लोग जीत के आए, आपने वोट। पैंथर्स ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत एसपीओ को वेतन न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी पत्रकार वार्ता कर विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं 8 मार्च को हुई सुनवाई पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नाकामी की वजह से ये एसपीओ कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांग को सरकार व प्रशासन के समक्ष कई बार रख चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा पैंथर्स ने अब इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है, जिस पर जल्द ही कोर्ट का फैसला एसपीओ के हक में आएगा। कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे जो एसपीओज भाई हैं, उनको बहुत जल्द इंसाफ मिलने वाला है। ये मुझे जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, उसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि ये एक उनके साथ इंसाफ की बात की गई हमने, तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ मिलेगा। यही हमारा पैगाम है आपके चैनल के माध्यम से। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटानगर।